समाधि महान, कई मंगल करी हो महान, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र है, पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा रचित। इसका दूसरा अध्याय प्रारंभ करने का विचार है। बिल्कुल नया ही लगेगा आपको, लेकिन उसमें अध्यात्म मिलेगा। आप देखेंगे कैसे इसमें से अध्यात्म की प्राप्ति होती है। दूसरा अध्याय में दोहा पढ़ते हैं मंगलाचरण का। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। देखो साहब क्या चर्चा आने वाली है। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव। अगर निज भाव को प्रकट करना है तो मिथ्या भाव का अभाव करना होगा। इसका अर्थ ये है कि पर्याय में मिथ्या भाव चल रहा है। न चलता तो अभाव करने का प्रश्न ही नहीं आता, और इसका अगर अभाव हो जाएगा तो फिर तो निज भाव ही प्रकट रहेगा ना, और उसका आनंद भी भोगोगे। इसलिए मिथ्या भाव को समझना जरूरी है। जिसको त्यागना हो उसका भी ज्ञान चाहिए, और जिसको ग्रहण करना हो उसका भी ज्ञान चाहिए, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ काम बनने वाला नहीं। मिथ्यात्व का अभाव भी ज्ञान के ही बल से होगा, और निज भाव का अनुभव भी ज्ञान के ही बल से होगा। काम सब ज्ञान में ही बनने वाले हैं, और सारा जो बिगाड़ हो रहा है वो ज्ञान में सम्यकपना न आने से बिगाड़ हो रहा है पूरा का पूरा। तो मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यह ही मोक्ष उपाय। लो मोक्ष का उपाय क्या है? वो जो निज भाव है वो निरंतर जयवंत वर्ते, परिणति में विद्यमान रहे, वो ये मोक्ष का उपाय। अरे अंतर मुहूर्त अगर परिणति में निज भाव वर्तता है लगातार तो केवल ज्ञानी हो जाता है। जो केवल ज्ञानी हो गया तो आयु पूर्ण करके वो मोक्ष जाने ही वाला है, ऐसा है। इसलिए मंगलाचरण में ही अपना उद्देश्य क्लियर कर दिया है। अब इस शास्त्र में अब माने अब का अर्थ मैं बता दूं कि इसमें जो पहले अध्याय में जितना बता दिया है वो, और अब ये दूसरे अध्याय का मंगलाचरण किया है वो, और अब इसके बाद समझ में आएगा नहीं? मालूम पहले अध्याय में क्या बताया? 4-5 पंक्तियों में बता देते। यहाँ देखो लिखा, यहाँ लिखा है स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग मिलने पर 20 पेज पर है भी जो जीव धर्म वचनों को नहीं सुनते हैं वे ढीठ हैं। उनकी दृष्टि उनका दुष्ट चित्त है, अथवा जिस संसार भय से तीर्थंकर आदि डरे उस संसार भय से रहित हैं वे बड़े सुभट हैं। देखो ये जो है कटाक्ष है, वास्तव में देखा जाए हमारे ऊपर कटाक्ष है। तीर्थंकर तो संसार से डरते हैं और तुम नहीं डरते हो, लगता है तीर्थंकर से बड़े योद्धा हो, सुभट हो। इसलिए कहा, आगे लिखते हैं पुनश्च प्रवचन सार में भी मोक्ष मार्ग का अधिकार किया है। वहां प्रथम आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। पहले कौन उपादेय कहा? आगम ज्ञान। पर आगम ज्ञान काहे के लिए उपादेय कहा? आगम ज्ञान वास्तव में देखा जाए तो आत्मज्ञान प्रकट करने के लिए उपादेय कहा है। तो यहां लिखा पहले आगम ज्ञान ही उपादेय कहा है। सो इस जीव का तो मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। क्या है मुख्य कर्तव्य? जरा सुनना ध्यान से। मुख्य कर्तव्य बता रहे हैं अभी आगम ज्ञान को। देखो ऐसा नियम है, पहली कक्षा में हो तो अल्फाबेट सीखना ये मुख्य काम है। अभी आगे की बातें काम नहीं आएंगी जब तक ये अल्फाबेट नहीं सीख पाओगे। तो ये आगम ज्ञान बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और जब आत्मज्ञान ना हो तो आगम ज्ञान कार्यकारी नहीं होता। लेकिन आगम ज्ञान के बिना आत्मज्ञान हो जाए ऐसा नहीं होता। इसलिए आगम ज्ञान प्रथम आगम ज्ञान उपादेय, प्रथम शब्द डाला ना,
पहले के हाथ से शुरू करें। बहुत से ये शंका करते हैं हम अपने अध्ययन की शुरुआत कहाँ से करें, तो उन्होंने लिखा प्रथम तो इस जीव को आगम ज्ञान उपादेय है। अभी उपादेय लिख रहे हैं, सही में आया? आगम ज्ञान को उपादेय लिख रहे हैं। कल से पंचास्ती काय लूंगा, उसमें आगम ही आगम ज्ञान की बात आने वाली है, और उसमें फिर अध्यात्म ज्ञान कैसे निकाला जाएगा वो भी दिखाएंगे आपको। ऐसे देखना जरा है कि नहीं उसके अंदर वो माल है ना, निकलेगा। यहां लिखा आगम ज्ञान ही उपादेय, और ही लगा दिया ऊपर से। ही तो बिल्कुल एकांत का प्रतीक लगता है। हाँ, तो क्या हुआ? सम्यक एकांत तो जैन दर्शन को स्वीकार है, सही में है ना? उपादेय कहा है। सो इस जीव का, किस जीव का भैया? किस जीव का? ये जितने जन बैठे इस जीव का अर्थ करो, तो इस जीव का अर्थ है मेरा। क्या? मेरा। इसका नाम है इस जीव का। इस जीव का मुख्य कर्तव्य आगम ज्ञान है। पहला कर्तव्य आगम ज्ञान है। अभी बताएंगे आगम ज्ञान में क्या क्या आने वाला है। उसके होने से तत्वों का श्रद्धान होता है, और तत्व का श्रद्धान होने से संयम भाव होता है। देखो, दोनों काम बनने वाले हैं। ये आगम ज्ञान से तत्व श्रद्धान होगा तो सम्यक दर्शन होगा, और वो आगम ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाएगा। और आगम ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन और आगम ज्ञान, ये दोनों की उपस्थिति में संयम भाव होता है। इनके अभाव में संयम भाव पैदा नहीं होता। तो संयम भाव भी होगा तो तीनों हो गए, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष। ये तीन हो गए, मोक्ष का मार्ग आ गया ना। संयम भाव होता है। उस आगम ज्ञान से, देखो देखो लिखा ना, उस आगम ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती। तो आगम ज्ञान का अभ्यास काय के लिए करना? आगम का अभ्यास, आगम में ये बात आएगी और अध्यात्म में ये बात आएगी। 11 अंग 9 पूर्व का पठन भी यदि आत्मज्ञान नहीं है तो निरर्थक है। मगर मैं आपको ये बता दूं, ये तो भाषा शैली में बोला जा रहा है। आगम ज्ञान निरर्थक कभी नहीं है, मगर तुम उसके अगर सम्यक अभिप्राय को नहीं पहचानोगे और प्रयोजन को भूल जाओगे तो वो निरर्थक कहने में आएगा। आगम तो सार्थक ही है, और आगम किसके द्वारा दिया गया उपदेश है? तीर्थंकरों के द्वारा दिया गया उपदेश को आगम कहते। आप तो पग मनुल्लंघ्यम अदृष्टिष्ट अविरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पथ घटना। ये तुम्हारे से समंत्र भद्राचार्य ने आगम की परिभाषा दी। और एक अमृत चंद्राचार्य, कुंदाचार्य लिख रहे हैं कि इसको, इस जीव का प्रथम कर्तव्य तो आगम ज्ञान ही है, उपादेय है। ये भी लिख रहे हैं, वहां उपादेय आगम ज्ञान को लिख रहे हैं। और समझना, आत्मा उपादेय, वो आगम ज्ञान का कार्य है, वो फल है। तो यहां लिखा मोक्ष की, तब फिर आगम ज्ञान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, तब सहज ही मोक्ष की प्राप्ति होती। पुनश्च धर्म के अंग अनेक हैं, उनमें एक ध्यान के बिना उससे ऊंचा और धर्म का अंग नहीं है। सर्वोत्कृष्ट अगर कोई अंग है धर्म का तो ध्यान, लेकिन ध्यान कभी भी ज्ञान के बिना नहीं होता। और ज्ञान जहां सम्यक होता है तो फिर ध्यान भी सम्यक हुए बिना रहता नहीं। तो सर्वोत्कृष्ट अंग तो ध्यान है। इसलिए जिस प्रकार आगम अभ्यास करना योग्य है, काय का सलाह दे रहे हैं अभी, आगम अभ्यास करना योग्य है। पुनश्च इस ग्रंथ का वाचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है। अब कोई व्याकरण आदि का भी साधन नहीं चाहिए। इसलिए अवश्य इसके अभ्यास में प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। आशीर्वाद भी दे दिया, तुम्हारा कल्याण होगा। और ये कल्याण वाला आशीर्वाद हर अध्याय में दिया है। ऐसा एक भी अध्याय नहीं लिया जिसमें आशीर्वाद न दिया हो। और टोडरमल जी ने ऐसा एक भी अध्याय नहीं लिखा जिसका मंगलाचरण न लिखा हो। अगर मंगलाचरण नहीं लिखा है तो उसे अध्याय मत मानना। और ऐसा 8वां अध्याय है बिना मंगलाचरण का, तो वो वाकई में देखा जाए तो 7वें का उत्तरार्ध है। क्या ही ख्याल में? वो 7वें का उत्तरार्ध है। वो तो सुविधा की दृष्टि से 8वां अध्याय लिख दिया गया है।
मूलतः वो 7वां अध्याय है, क्योंकि 7वें अध्याय में अब जो जीव जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, सो उसका खुलासा किया है, क्योंकि इस मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है। तो जो चारों अनियोगों की शैली है, उसमें भी जीव जब तक उसकी विधि नहीं समझता, उसकी शैली को नहीं समझता, उसके प्रयोजन को नहीं समझता और उसके सार को, वीतरागता को सार के रूप में ग्रहण नहीं करता, तब तक भूल बनी रहती। इसलिए वो भूलाई का ज्ञान कराने वाला अध्याय है और इसलिए उसमें अलग से मंगलाचरण नहीं लिखा है। नहीं तो मंगलाचरण जिन्होंने हर अध्याय में लिखा, क्या कारण है कि 8वें अध्याय में मंगलाचरण नहीं लिखा? नियम तो ये है कि अध्याय जो या बीच में ये सब मध्य मंगलाचरण कहलाते हैं। शुरू वाला पहला मंगलाचरण है और अंतिम अध्याय का ये अंत मंगलाचरण है, और बीच वाले जितने भी हैं वे सब मध्य मंगलाचरण कहलाते हैं। और सुनो, प्रथम मंगल का भी प्रयोजन अलग है, मध्य मंगल का भी प्रयोजन अलग है और अंत मंगल का भी प्रयोजन अलग है। धवल शास्त्र के पहले भाग में ये बात आई है। तो देखो वो सब हम बताएंगे, अभी तो मूल बात चल रही है यहाँ पर। इस ग्रंथ का वांचना, सुनना, विचारना बहुत सुगम है, कोई व्याकरण आदि का अभ्यास नहीं चाहिए। इसलिए इसके अभ्यास में प्रवर्तो, तुम्हारा कल्याण होगा। आपने अभी बड़े वर्णी जी की बात कही थी। मलम बड़े वर्णी जी को किसी भक्त ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक सौंपा और मालूम क्या कहा, ये मेरी एक चीज है, आप स्वीकार करेंगे? क्या है? क्या मोक्ष मार्ग प्रकाशक। तो वर्णी जी ने क्या जवाब दिया, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अरे ये ग्रंथ तो ऐसा ग्रंथ है जो हर किसी को 200 बार पढ़ना चाहिए, ऐसा लिखा है उनके चिट्ठी में लिखा है, 200 बार पढ़ना चाहिए। इसे कौन स्वीकार नहीं करेगा? जिसे आत्मा चाहिए हो, जिसे मोक्ष चाहिए हो, जिसे अनंत सुख चाहिए हो, उसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वीकार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये उन्होंने महिमा बताई उसकी। चलिए वापस आ रहे हैं अध्याय पर। अब इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग का प्रकाश करते, इस अध्याय में भी काय का प्रकाश होगा, हैं? हालांकि ऊपर लिखा है अध्याय के नाम से संसार अवस्था का स्वरूप, तो ये संसार अवस्था का स्वरूप बता रहे हैं कि मोक्ष मार्ग का प्रकाश कर रहे हैं? बोलो, इस संसार का स्वरूप जाने बिना मोक्ष मार्ग का प्रकाश नहीं होता, इसलिए संसार का स्वरूप जानना जरूरी है। देखो, बीमार हो ना, अभी आएगा, बीमार का भी दृष्टांत देने वाले हैं यहां पर आगे। इस प्रकार बंधन से छूटने का नाम मोक्ष है। इस आत्मा को फिर आया, इस आत्मा को माने मुझको, इस आत्मा का अर्थ क्या है? मुझको। तो वो सब अपने अपने पे लगा लेंगे, उन्हें अगर इस आत्मा का अर्थ नहीं समझे तो सब आत्माओं को लगाएंगे खुद को छोड़ के। ऐसा है, यहां खुद को ग्रहण करना है, बाकी को छोड़ देना, बाकी का बे ग्रहण कर लेंगे अपने लिए। तो यहां लिखा, इसको आत्मा को कर्म का बंधन है। किसका बंधन है भाई? ये जो जिनवाणी चल रही है, आत्मानुभूति की बात चल रही है, आत्मा का परिचय कराया जा रहा है, काहे के लिए? बंधन से मुक्त होने के लिए कि और कोई प्रयोजन के लिए? तो बंधन से मुक्त होने के लिए। तो यहां लिखा, इस आत्मा को कर्म बंधन है। कहां है वो कर्म बंधन? पर्याय में। कहां है? पर्याय में। और ये आत्मा तो अनादि अनंत निर्बंध है। वो कहां है? कि वो स्वभाव में। अपना स्वभाव अनादि अनंत निर्बंध है और अपनी पर्याय में अनादि काल से बंधन चल रहा है और अभी है। क्या कह रहे? कौन सी बात गलत कह रहे? एक भी बात गलत नहीं है, और नए जरूर इनमें अलग अलग लग जाएंगे। बंधन की चर्चा कर रहे हैं वास्तव में संयोगी कथन की अपेक्षा, और मोक्ष स्वभावी मुक्त आत्मा ही है, ये चर्चा करेंगे स्वभाव की अपेक्षा, द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा। देखो, आत्मा में किसी का बंधन अनादिकाल से आज तक हुआ ही नहीं। आत्मा तो अबद्ध, स्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त, ऐसा आत्मा है। पर ये आत्मा का द्रव्य स्वभाव है, ये द्रव्य दृष्टि का कथन है। अगर उसी आत्मा को पर्याय दृष्टि से देखा जाए
तो अनादि बंध पर्याय उसके चल रही है। और वर्तमान में है कि नहीं? वर्तमान में है। और तो ठीक बड़े बड़े आचार्यों को स्वीकार है। अमरचंद्राचार्य ने तीसरा कलश लिखा समय सार का, उसमें लिखा है पर परिणति हेतु मोह नाम नोनुभावात् दविरत मन भाव्या व्याप्त कलमाशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। मोह का अनुभव करके मेरी परिणति अनादि काल से मलिन हो रही है, मलिन हो रही है और अभी मलिन है। अब मैं समय सार की व्याख्या करके मैं अपनी परिणति को परम विशुद्ध बनाऊंगा। ये कौन सी व्याख्या से होगी विशुद्ध? ये जो हम अभी कर रहे हैं इससे होगी विशुद्ध कि नहीं होगी? इससे केवल इतनी विशुद्ध होगी कि पाप से बचोगे, तत्व का अज्ञान मिटेगा और तत्व ज्ञान आएगा, बस ये विशुद्धि आएगी। सही विशुद्धि तो आती है तत्व का अनुभव होने पर। तत्व का अनुभव हुआ कि विशुद्धि बढ़ना चालू हो जाती है, और वो अनुभव ज्यों-ज्यों बढ़ता है विशुद्धि त्यों-त्यों बढ़ती है, और वो विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि परम विशुद्धि माने 13वें गुणस्थान की दशा में पहुंच जाता है। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्हमात्र मूर्ति। तो एक बाजू ये कह रहे हैं मैं मेरी पर्याय की परम विशुद्धि हो, मैं समय सार की व्याख्या करके समय अपने आत्मा की विशुद्धि चाहता हूं। तो रियल विशुद्धि का कारण समय सार की व्याख्या निश्चय व्याख्या में। निश्चय व्याख्या क्या है और व्यवहार व्याख्या क्या है? व्यवहार व्याख्या तो ये है कि शब्दों से जो यहां लिखा है उसका अर्थ स्पष्ट करना, एक अंदर में इसके अर्थ को समझने का भाव रखना, ये दो, और तीसरे में उस भाव का बारंबार विचार करना, तीन, और चौथा जो असली है विशुद्धि का कारण जिसका विचार किया है उसके विचार छोड़ना और अनुभव करना। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। अनुभव चिंता मणि रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, अनुभव मोक्ष, ये उसकी बात चल रही। देखो इसी में से निकाल रहे हैं ये सब बातें हैं इसके अंदर, इसे निकाल रहे हैं। पंडित जी साहब एक गुजर गए अपने वो काका जी नेमिचंद जी काका, सही में आएगा नहीं, रखयाल वाले, वो जबलपुर आए थे और हम भी जबलपुर आए थे 1970 में पर्यूषण में, और 4 विद्वान विरोध के लिए आए थे, 6 आए थे। 1970 की बात कर रहा हूं, समझ में आया? और हम भी आए थे। तो पंडित जी एक बात कहते थे, रखयाल वाले पंडित जी ये बात कहते थे कि ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो बातें लिखी हैं उनका वजन इतना है कि कोई की हिम्मत नहीं कि उसको उठा सके, और केवल सम्यक दृष्टि की हिम्मत है कि उसको धारण कर सकता है, उठा सकता है। ये ऐसी चीज है, इतनी गजब बात है। तो यहां ये कह रहे हैं देखिए कि इस प्रकार परंतु सच्चा उपाय तथा इसके दुख दूर करने का निरंतर उपाय रहता है। अपन 24 घंटे काय का उपाय कर रहे हैं? सवेरे से शाम तक दुखी होने का उपाय कब करते हो, सुखी होने का कब करते हो बताओ? कि जागने से लेकर सोने तक जितनी भी आपकी क्रियाएं होती हैं वे दुख के लिए होती हैं कि सुख के लिए होती हैं? बोलो जरा, हैं? बोलो। ये अलग बात है कि उससे सुख होता है कि दुख, वो हम बताएंगे। तुम तो ये बताओ वो काहे के लिए करते हो? अच्छा नींद आई तो नींद आई और नहीं सो तो सुखी होगे कि दुखी होगे? बोलो जरा, बोलो। और नींद में अच्छा आराम से सोओगे तो तुम्हें सुख होगा कि दुख होगा? बोलो। सुख का होगा। अचेतन हो गए हो तुम उस समय, सांस भले चल रही है पर अचेतन वत हो। सोने वाला और अचेतन में इतना ही अंतर होता है कि वो अचेतन की सांस नहीं चलती है और सोने वाले की केवल सांस चलती है, वही अंतर है, वो कुछ अंतर नहीं। समझ में आया? और वो सुखी होने के लिए सोया है। और कई कई तो ज्यादा दुख और गम हो जाए तो वो बोतल ले लेते हैं। बोलो जरा।
और वे कहते हैं गम मिटाने का सबसे बढ़िया साधन है। और हम भी कोई बोतल लेने में पीछे थोड़े ही हैं। मोह महामद पियो कब से, अनादि, और भूल आपको भरमत बादी। भूल करके भटक रहा है, महामद का सेवन कर रहा है। कौन कौन? हाँ जरा बोलना सीखो। हमारी क्लास में सबसे बुलवाएंगे, नींद कोई को आने नहीं देंगे, जब तक बैठोगे जगा के रखेंगे, और हम तो जागते ही रहेंगे, क्योंकि हम सो गए तो तुम कहाँ बचोगे ऐसे में। हम तो जगेंगे ही, पर जगते में ये भी ध्यान रखेंगे कि सब जग रहे हैं कि नहीं, और सुन रहे हैं कि नहीं, इनके चेहरे पर कुछ है मुस्कान आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो समझ में आ रहा है। समझ में आया? समझ में आवे और चेहरे पर चमक ना आवे, ऐसा होता हाँ, ऐसा नियम है। देखो क्या लिखा है, परंतु इनके दुख दूर करने का निरंतर उपाय रहता, निरंतर, बिना अंतर के। परंतु ये परंतु बहुत खतरनाक, टोडरमल जी के परंतु 650 परंतु तो हमने गिने हैं, 650 इसमें, यानी एक परंतु एक एटम बम का काम करता है, तुम समझ लो। जिस मिथ्यात्व मान्यता पर पटक दें वो मान्यता चूर चूर हो जाएगी, ऐसे परंतु। देखो क्या लिखा, परंतु भले जो उपाय करता है नित्य निरंतर, परंतु सच्चा उपाय प्राप्त किए बिना दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी नहीं जाता, दूर भी नहीं होता, सहा भी नहीं जाता, और उपाय किए बिना रहता नहीं है। इसलिए यह जीव व्याकुल हो रहा है। क्या हो रहा है? व्याकुल माने दुखी हो रहा है। इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण, देखो अब जरा 7वें अध्याय में मूल कारण और कोई बताएंगे। इस भाव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करियो मोक्ष उपाय। ये दूसरे अध्याय में अलग मूल कारण बता रहे हैं। ये नए की बदल जाने की शैली है, ये संयोग शैली से समझा रहे हैं, क्योंकि असंयोगी पर ले जाना है तो संयोग से शुरू करना पड़ेगा, तब असंयोगी पर जाएगा। और वहां पर मूल से शुरू करो, वो मूल भूल पहले पकड़ में आना चाहिए, और मूल भूल मिटी कि आत्मानुभूति हो जाएगी। वहां वो शैली अपनाइए, और कोई भी शैली गलत नहीं है। ये पहले दूसरे अध्याय की जय शैली यहां के लिए फिट है, 7वें अध्याय की वो शैली वहां के लिए फिट है, क्योंकि आचार्यों ने एक शब्द भी अनफिट नहीं लिखा। क्या कह रहे, ये बात है। तो देखो, इस प्रकार जीव को समस्त दुख का मूल कारण कर्म बंधन है। किसको कारण बताया? दुख का मूल कारण किसको बताया? पर निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से कर्म बंधन मूल कारण है, ऐसा कहा जाता है। और अशुद्ध निश्चय ऐसे देखा जाए तो दर्शन मोह और चारित्र मोह ये संसार बंधन का मूल कारण है। ज्ञानावरण से संसार बंधन नहीं होता, दर्शनावरण से संसार बंधन नहीं होता, अंतराय से संसार बंधन नहीं होता। संसार बंधन का एकमात्र कारण दर्शन मोह है, जो कि मिथ्यात्व भाव रूप और कषाय भाव रूप होता है। और दो ही तो बंधन के कारण है, मिथ्यात्व और कषाय, यही बंध के कारण है, और ये असली बंध के कारण है। योग तो कंपन के द्वारा कर्मों को लाता है, लाना वो कहलाता है तुम्हारे से प्रदेश बंध, और जितनी मात्रा में जिस नेचर वाले कर्म आते हैं उसको कहते हैं प्रकृति बंध। लेकिन ये प्रदेश बंध और प्रकृति बंध दुख का कारण नहीं है, उसमें जो स्थिति और अनुभाग पड़ता है वो दुख का कारण है। समझ में आया? और स्थिति और अनुभाग कैसे होता है? ठिधि अनुभागा कषाय दो होंती, कषाय से होता है। और गजब बात यह है, कषाय की परिभाषा पंडित जी ने इसमें लिखी, मिथ्यात्व क्रोधादि भाव इन सब का नाम सामान्य पने कषाय है, ये लिखा, ताकि कोई ऐसा ना चतुराई कर दे कि मिथ्यात्व का तो नाम लिखा ही नहीं है बंध के कारणों में। बंध के कारणों में कषाय का नाम आया है, और बंध के कारण में योग का नाम आया है, दो का नाम आया है, का मिथ्यात्व का नाम तो आया ही नहीं। तो इसलिए शायद मिथ्यात्व से बंध ना होता हो, ये भ्रांति में मत रहना।
मोक्ष शास्त्र में उमा स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया कि बंध के कारण 5 हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। ये 5 बंध के कारण बनाए। समय सार में 4 बंध के कारण लिखे, समझ में आएगा नहीं? और उन 4 के जब भेद किए तो 13 बंध के कारण लिखी। 13 गुणस्थान है ना, वहां तक बंध चलता है, समझ लेना आप। ये है, ये भेद किए। तो ये शैलियां अलग अलग हैं। कोई से भी आगम की किसी भी चीज को समझो, उसकी शैली, उसका नए और उसका अभिप्राय पकड़ में आवे, हर जगह सम्यक की पुष्टि होगी, तत्व ज्ञान की पुष्टि होगी, विपरीत अभिप्राय निकल जाएगा और कहीं भी तुम्हारा आने कहना चाहिए मिथ्यात्व आ सकता नहीं। यथार्थ समझ चाहिए और यथार्थ समझ से ये बात क्लियर होगी। देखो, मूल कारण कर्म बंधन है, उसके अभाव रूप मोक्ष है। देखो, बंधन का अभाव, उसका नाम मोक्ष है, ठीक है ना? और कर्म बंध कौन सा है? एक तो द्रव्य कर्म बंध है, एक भाव कर्म बंध है, और एक ऐसा कि अबंध को न जानना ही बंध है। समझ में आया कि नहीं? तो ये द्रव्य कर्म है वो तो संयोग में है, और जो भाव कर्म है वो परिणति में है। कहां है? परिणति में मौजूद है। जीव की परिणति में बंध होता है वो भावबंध, उद्गल में नहीं होता। उद्गल में द्रव्य बंध होता है और वो परिणति में भाव बंध होता है, और स्वभाव में बंध होता ही नहीं। तो जिन्हें बंध से छूटना हो वे निर्बंध स्वभाव का आश्रय करें तो बंधन से छूटे बिना रहेंगे नहीं। और भावबंध जिनके छूट जाते हैं उनका द्रव्य बंध रहता ही नहीं है, छूट ही जाता है। ये दूसरा अध्याय चल रहा है, संसार अवस्था का वर्णन चल रहा है। उसे मोक्ष अवस्था की सिद्धि होगी, बिल्कुल घबराना नहीं, समय सार की सिद्धि होगी इसमें से, ये बताना चाह रहे। उसके अभाव रूप मोक्ष है। किसके अभाव रूप मोक्ष है? कर्म बंधन के अभाव रूप मोक्ष है। वह परम हित है। मोक्ष कैसा है? परम हितकारी है। मोक्ष से आत्मा का परम हित होता, संवर निद्रा से आत्मा का एक देश हित होता है, और मोक्ष से आत्मा का परम हित होता। और भगवान आत्मा परम हित स्वरूप है, अनादि अनंत हित स्वरूप है। समझ में आ गया कि नहीं? तो देखिए, तथा उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। किसका सच्चा उपाय करना? हित का, परम हित का उपाय करना, यही वास्तव में जीव का कर्तव्य है। इसलिए इसे उपदेश देते हैं। किसका? परम हित करने का, मोक्ष पाने का, मोक्ष प्रकट करने का, संसार के अभाव करने का, बंधन के अभाव करने का, विकारी भाव का अभाव करने का, अथवा कि स्वभाव में स्थिर होने का, ये उपाय है। इतनी बातें हैं, सब समानार्थी हैं, अभिप्राय सबका एक है। चाहे यूं कहें कि बंध का अभाव करो, चाहे यूं कहें भाव कर्म का अभाव कहो, चाहे यूं कहें कि स्वभाव में लगो, तीनों का अभिप्राय एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये तो केवल कथन भेद है, अभिप्राय भेद नहीं है। देखिए, उसके अभाव रूप मोक्ष है, वही परम हित है, और उसका सच्चा उपाय करना वही कर्तव्य है। इसलिए इस ही का इसे उपदेश देते हैं। वहां अब जरा सुन लो वैद्य का दृष्टांत। जैसे वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है। पहले टेस्ट होते ना, जांच होती ना, डायग्नोज होता है कि नहीं होता है। डॉक्टर के पास जाओ तो एकदम दवाई नहीं दे सकता, नहीं तो ठग है और अज्ञानी है। पहले टेस्ट करेगा, तुम भले अपनी तकलीफ बता देना, लेकिन वो तो जांच करेगा, और जांच टेस्ट करवाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी रीडिंग करेगा और उसके कारणों को यथार्थ डिसाइड करेगा, ये रोग है, और ये डिसाइड होने के बाद इस रोग को मिटाने की औषधि कौन है वो बताएगा। पीने वाली होगी तो पीने को बताएगा, लगाने वाली होगी तो लगाने को बताएगा, जैसी होगी वैसी बताएगा। हैं, मालिश करने की होगी तो मालिश करने की बताएगा, ऐसे में, और पीने की होगी तो पीने की बताएगा। और तुम अगर उल्टी शीशी का प्रयोग कर गए कि पीने वाली का तो मालिश कर लिया और मालिश वाली को पी गए
तो ये में डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, समझ में आया? तुम्हारा ही दोष है। तो देखो यहां लिखा है, वैद्य है सो रोग सहित मनुष्य को प्रथम तो रोग का निदान बतलाता है कि इस प्रकार यह रोग हुआ। अभी संसार रोग का भी निदान करेंगे और बताएंगे, तथा उस रोग के निमित्त से उसके जो जो अवस्था होती है, जो जो तकलीफ होती है, जो दशा होती है, वो भी बतलाता है। तुम्हारे लक्षण ऐसे ऐसे हैं और इसके कारण तुम्हें ये तकलीफ होती होगी, और वो स्वीकार करता, हाँ हाँ यही तकलीफ है, यही तकलीफ है। तो जो डॉक्टर का जो टेस्ट है और जो अनुमान है वो सच्चा साबित होता है, क्योंकि जो रोगी बोलता है वो अनुभव ज्ञान से बोलता है, और डॉक्टर है वो अनुमान ज्ञान से निर्णय करता है। गजब बात है। डॉक्टर अनुभव ज्ञान से निर्णय नहीं करता कि ये रोगी को रोग है, अनुभव तो वही बताएगा जिसको दर्द है, लेकिन ये लक्षण जो परीक्षा किया है उन लक्षणों से उसे भी पता लग जाता है इसको ये रोग है और इस रोग में ये तकलीफ होती है, ये वो बता रहा है। देखो तो यहां लिखा, उसके निमित्त से जो अवस्था होती हो वो बतलाता है, उससे उसको निश्चय होता है, किसको? रोगी को, कि मुझे ऐसा ही रोग है। फिर वह उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है, उस उपाय की उसे प्रतीति कराता, विश्वास कराता है। इतना तो वैद्य का बतलाना है, और यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, यह रोगी का कर्तव्य है। रोगी का कितना कर्तव्य है कि एक तो रोग की प्रतीति करे, दूसरे डॉक्टर ने जो उपाय बताया है वो उपाय करे, बस इतने में उसका रोग मिट जाए। लिखते हैं, फिर उस रोग को दूर करने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाता है और उस उपाय की उसे प्रतीति कराता है। इतना वैद्य का बतलाना है, यदि वह रोगी उसका साधन करे तो रोग से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह रोगी का कर्तव्य। अभी ये दृष्टांत पूरा हुआ, अब सिद्धांत चालू होता है। मूल तो सिद्धांत पे नजर रखनी भाई, जिनको दृष्टांत में मजा आता है और सिद्धांत में नहीं आता है वे पाप भाव का पोषण करते हैं। क्या कह रहे? सुन के आए गए, आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा, वे 2-3 दृष्टांत दिए थे मुझे पक्के याद हो गए, तो पाप बंद हुआ है तुमको। क्यों? कि दृष्टांत थोड़े याद करना थे, दृष्टांत तो भूलने के लिए होते हैं, दृष्टांत के बल से सिद्धांत ध्यान में लेना था। सो तुम सिद्धांत तो भूल गए और दृष्टांत को याद कर लिया, माने मनोरंजन का साधन बनाया और कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए यहां लिखते हैं कि रोगी का एक कर्तव्य है। उसी प्रकार यहां कर्म बंधन युक्त जीव को, कौन से जीव को? कर्म बंधन वाला कौन? मैं। ये मैं को नहीं भूलना है, बाद में वो मैं से असली मैं पे भी आ जाएंगे। अभी वे ये मैं पर्याय वाला मैं है। कौन सा मैं है? बोलो बोलो। रोग है ना तो वो पर्याय वाला मैं है। बाद में निरोग स्वभाव वाले मैं का कराएंगे आलम्बन तो पर्याय का रोग मिट जाएगा। समझ में आया? एक मैं होगा द्रव्य दृष्टि का, एक मैं होगा पर्याय दृष्टि का। पर्याय दृष्टि में भी अशुद्ध नय वाली पर्याय दृष्टि का होगा, अथवा असद्भूत व्यवहार नय वाली पर्याय दृष्टि का होगा। समझ में आया? ये भेद पढ़ेंगे इसमें। अब देखिए जरा, यहां लिखा, उसी प्रकार यहां कर्म बंधन युक्त जीव को प्रथम तो कर्म बंधन का निदान बतलाते हैं कि ऐसे यह कर्म बंधन हुआ। अब भाई आपने स्वीकार किया ना कि कर्म बंधन हुआ, अब हम पूछे कैसे हुआ तो नहीं बता पाओगे। अभी यहां नीचे अब भी बता रहे हैं, जैसे हुआ वो समझना है और उस विधि को भी हमारे ध्यान में लेना है। उस कर्म बंधन के निमित्त से इसके जो जो अवस्था होती है वो बतलाते हैं। उससे जीव को निश्चय होता है कि मुझे ऐसा ही कर्म बंधन है, तथा उस कर्म बंधन को दूर होने का उपाय अनेक प्रकार से बतलाते हैं। उस उपाय की इसे प्रतीति कराते हैं। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। ये किसका उपदेश है?
शास्त्र बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, गुरु इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इतना तो शास्त्र का उपदेश है। यदि यह जीव, लो यह माने मैं, वह माने तू, समझ में आएगा नहीं, और यह माने मैं। यदि यह जीव उसका साधन करे तो कर्म बंधन से मुक्त होकर अपने स्वभाव रूप प्रवर्ते, सो यह जीव का कर्तव्य है। ये एक निदान की चर्चा हो गई। अब ये बताएंगे कर्म बंध कैसे होता है। कर्म बंध का अब डायग्नोज शुरू करते। ये अभी डायग्नोज चलेगा एक आध दिन, इसके बाद में रोग का डिसीजन हो जाएगा और वो आपके ज्ञान में आ जाएगा और उसका उपाय बताएंगे मिटाने का। और अगर आप अपने ज्ञान से उसका वो उपाय स्वीकार करके उसमें उसका अभ्यास करोगे तो रोग मिटेगा, अवश्य मिटेगा। क्योंकि ये कोई लौकिक डॉक्टरों की बात नहीं है, ये वीतरागी डॉक्टर द्वारा बताया हुआ मार्ग है। इसमें अचूक औषधि होती है। जो मार्ग दिखाया है अगर उस मार्ग को अपनाओगे, जो दवा बताई वो सेवन करोगे तो रोग मिटेगा ही मिटेगा। ऐसा नियम है, रह नहीं सकता है वहां। सो यहां प्रथम ही कर्म बंधन का निदान बतलाते। अब देखो कर्म बंधन का निदान होता है, मुझे मालूम इसमें दो ही प्रकरण चलाने, कर्म बंधन का निदान और नवीन कर्म बंधन की का कारण। ये दो में सारा तत्व ज्ञान आ जाएगा आपका पूरा। इसमें से समय सार निकालेंगे अपन, इसमें से प्रवचन सार निकालेंगे अपन, यानी इसमें से सारी चीज निकलेगी। इसमें लिखा है, आप देखोगे, निकालेंगे तब निकलेगा। हाँ, मैं जो पंडित जी का नाम लिया था, मुझे एक दृष्टांत याद आ गया, वो सुनाने को लिया था मैंने, नेमीचंद जी रखियाल वालों का। बोले जबलपुर में, बोले आप थे, उन्होंने एक दृष्टांत दिया कि तुम लोग जो कहां से निकालते हो अर्थ, जे अर्थ गुरुदेव ने कहां से निकाला? तो वे कहते थे उसमें था सो निकाला, नहीं होता तो कहां से निकालते? तो फिर दृष्टांत देते थे, तुम्हारे यहाँ भैंसें अच्छी नहीं होती जो ज्यादा दूध देती हूं, हमारे वहां जूनागढ़ साइड में ऐसी भैंसें होती हैं जो 15-15 किलो दूध देती, ऐसा कहते थे। और हमारे यहाँ हम लोग या बाइयां खुद उनको दोहती और उन्हें दोहने का कला आती है, तो उसमें से 15 किलो दूध निकाल देती हैं। अब आप पूछो जे दूध आ कहां से गया? तो कहे उसमें था सो आ गया। ये दृष्टांत दिया उन्होंने, था सो आ गया। कहे गुरुदेव ने ये अर्थ कहां से निकाले? कहे उसमें थे सो निकाले, नहीं हो तो कैसे निकाल देवे? नहीं हो तो निकाल सकता नहीं, और निकालेगा तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। सही में आया कि नहीं? और है और ना निकाल पाए तो बहुत कमजोर है वही बुद्धि, और है और उसकी गहराई को बता सके वो तो उत्कृष्ट जाति का कहना चाहिए वक्ता है। देखो यहां कहते हैं, घड़ी पे मैं ध्यान रखूंगा, आप लोग नहीं रखना। यहां रात का समय है, आप फिर अगला आपका स्टेप ही ये है काय का, जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हों, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। गजब बातें हैं भाई, ये तो बिल्कुल गाफिल होके सोता है। गाफिल माने बेखबर, कुछ पता नहीं है उसके लिए, ऐसा सोता है। तो यहां लिखा है कि इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था, नहीं ये लिया इन्होंने कि इसलिए कर्म बंधन सहित अवस्था का नाम संसार अवस्था है, और इस संसार अवस्था में अनंत अनंत जीव द्रव्य हैं। कितने जीव? अनंत अनंत। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय, सब सुख चाहते हैं, और सुख चाहने वाले